व्यक्ति कौन होगा? तो फिर तो खेसारी लाल यादव अनपढ़ है, खेसारी लाल यादव जाहिल है, और खेसारी लाल यादव के पास जितने भी लोग हैं, उनके असिस्टेंट से लेके मैनेजर से लेके बाकी जो टीम के मेंबर्स है, सबके सब फिर जाहिल है। अनपढ़ों की फौज खेसारी लाल यादव के साथ काम करते। एक वैसा व्यक्ति जो भावुक है अंदर से, एक ऐसा व्यक्ति जिसको देश दुनिया की समझ नहीं है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे करना होता है, अंग्रेजी क्या होता है ये पता नहीं है, वो गाड़ी कौन सा लेता है, तो लगभग 2.5 करोड़ की वो कार है, लैंड रोवर डिफेंडर। 2.5 करोड़ नहीं, 8 करोड़ की गाड़ी में घूमिए, 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ के घर में रहिए, इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये करते हुए अगर आप अपने आप को अनपढ़ बता रहे हैं, अपने आप को मूर्ख बता रहे हैं, अपने आप को भावुक बता रहे हैं, मतलब कि सरासर खेसारी लाल यादव बिहार की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। खेसारी अनपढ़ है, प्रोडक्शन हाउस कैसे बनाना है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसको उसकी कंपनी का फॉर्मेशन कैसे करना है, ट्रेडमार्क कैसे होता है, ये तुम्हें कैसे पता भाई? ये सरासर फिर मूर्ख लोगों को मूर्ख समझ रहे हो ना तुम। लेकिन खेसारी जिस तरीके का जाहिल है और जैसा अनपढ़ों का फौज उसके साथ काम करता है, वैसे ही उनके चाहने वाले लोग भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। जैसा कि हमने कल भी एक विश्लेषण किया था खेसारी लाल पे, जी हाँ, जिन्होंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए बेतुकी बात कही थी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है पढ़ना। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि टाइम टू टाइम वो अपने लाइफस्टाइल को इतने अच्छे से अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जानकारी के हिसाब से अभी अभी उन्होंने नया कार भी लिया है जिसका नाम मैं बता दूं कि लैंड रोवर डिफेंडर। जी हाँ, उन्होंने ये कार लिया है और आप देखते रहेंगे वो करोड़ों का घर बना रहे हैं और अपना समय से समय स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं। और वहां पे वो बोलते हैं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है पढ़ने। मतलब ये बेफिजूली वाला लाइन है, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस लाइन का यूज कर रहे हैं। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी आदर्श हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये जो लाइन यूज किए हैं कि वो उनको इंग्लिश नहीं आता है पढ़ने, जो व्यक्ति अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहा है और उनके पास एक प्रॉपर टीम भी होती है कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए, और वो ये बात करके डिफेंड करे कि उन्हें इंग्लिश नहीं आता है और उनसे गलती हो गई, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, कल हम लोगों ने खेसारी पर एक विश्लेषण किया था जिसमें हमने बताया था कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन करके एक कंपनी है जिससे खेसारी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और जिसके तहत उनको 2 साल के अंदर 100-200 गाने गाने थे और उसके बदले एवज में 5 करोड़ रुपया इन्हें मिलना था, जिसका बहुत सारा रकम इस कंपनी ने खेसारी को दे दिया था। लेकिन खेसारी ने गलती ये किया कि लगभग 89 गाना उन्होंने सिर्फ गाया था और उतना ही पर से अपने ही मन से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया था, जिसके बाद ये जो पूरा मामला था ये कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद खेसारी के विरोध में कहिए या न्याय संगत एक फैसला आता है जिसमें यह कहा जाता है कि भाई खेसारी को अब 2025 तक सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के लिए गाना गाना पड़ेगा। इसके बाद खेसारी रोने लगते हैं कि भाई हम भावुक आदमी हैं, हम कलाकार हैं, हम अनपढ़ हैं, हमको अंग्रेजी नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्ट हमसे साइन करवा लिया गया। तो इस पे हमने सवाल उठाया कि भाई खेसारी लाल यादव अपने आप को आप ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं, आप कहते हैं कि आप ही के सामने कोई नहीं है, आपका एक बड़ा टीम है, आप बहुत बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोग जिसके पीछे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी टीम जिसके साथ काम कर रही है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इससे छोटा व्यक्ति कौन होगा, इससे जाहिल व्यक्ति कौन होगा? तो फिर तो खेसारी लाल यादव अनपढ़ है, खेसारी लाल यादव जाहिल है, और खेसारी लाल यादव के पास जितने भी लोग हैं, उनके असिस्टेंट से लेके मैनेजर से लेके बाकी जो टीम के मेंबर्स है, सबके सब फिर जाहिल है। अनपढ़ों की फौज खेसारी लाल यादव के साथ काम करते ही ये बात खुद खेसारी लाल यादव ने प्रूफ कर दिया। अब जब आप अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं, अनपढ़ कह रहे हैं, अंग्रेजी नहीं आती आपको, तो फिर आपका लाइफ स्टाइल दिन पर दिन बदल कैसे रहा है? एक वैसा व्यक्ति जो भावुक है अंदर से, एक ऐसा व्यक्ति जिसको देश दुनिया की समझ नहीं है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे करना होता है, अंग्रेजी क्या होता है ये पता नहीं है, वो गाड़ी कौन सा लेता है, तो लगभग 2.5 करोड़ की वो कार है, लैंड रोवर डिफेंडर एसयूवी कार है, ठीक है, 2.5 करोड़ उसकी कीमत है। खेसारी लाल यादव लेते हैं, कैसे पता कि उसकी क्या क्या फैसिलिटीज है? अब तो कोई गाड़ी ले लेते हैं, अनपढ़ आदमी तो बोलोरो, स्कॉर्पियो भी तो हालांकि अब बड़े बड़े लोग लेने लगे हैं, कोई भी गाड़ी ले लेते हैं आप,
तो चलता ना भाई। लेकिन आप पूरा फैसिलिटी देख के 2.5 करोड़ की गाड़ी जो क्या बोलते हैं एक 240 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो गाड़ी चलेगी और 5 से 6 सेकंड के अंदर में वो गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है। यानी कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंचने में अगर रोड सही रहे तो सेकंडों में वो गाड़ी उतना का रफ्तार पकड़ लेगी। इस तरीके की गाड़ी है। उसके अलावा आप करोड़ों का घर बना रहे हैं। घर में एक से एक विदेश से लाया हुआ इंपोर्ट किया हुआ सामान, देश में भी जो अलग अलग हिस्सों में सामान पाया जाता है वो सामानों को आप मंगवा रहे हैं। एक अनपढ़ आदमी के पास इतना दिमाग आ गया कि घर को इस स्तर पर मॉडिफाई करवा के, वो इंटीरियर डिजाइन करवा के और बाकी चीजों को डिजाइन करवा के वो घर बनवा रहे हैं। ठीक है, आप तरक्की करिए, 2.5 करोड़ नहीं 8 करोड़ की गाड़ी में घूमिए, 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ के घर में रहिए, इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये करते हुए अगर आप अपने आप को अनपढ़ बता रहे हैं, अपने आप को मूर्ख बता रहे हैं, अपने आप को भावुक बता रहे हैं, मतलब कि सरासर खेसारी लाल यादव बिहार की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। ये समझते हैं कि हम जो बोलेंगे, हम जैसे आप अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे वैसे सामने वाला हमको समझ लेगा। अब एक और बात, ये प्रोडक्शन कंपनी भी चलाते हैं, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड करके शायद नाम है, इनकी एक कंपनी भी चलती है। इस कंपनी को आप कैसे रन कर रहे हैं भाई? कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करवाया होगा? कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड होगी तो उसको आपने कैसे कराया होगा? आप ट्रेडमार्क की बात करते हैं, ट्रेडमार्क आपने कैसे कराया होगा? एक अनपढ़ आदमी को इतना कैसे पता है? खेसारी अनपढ़ है, प्रोडक्शन हाउस कैसे बनाना है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे बनाना करना है, उसको उसकी कंपनी का फॉर्मेशन कैसे करना है, ट्रेडमार्क कैसे होता है, ये तुम्हें कैसे पता भाई? ये सरासर फिर लोगों को मूर्ख समझ रहे हो ना तुम। लोगों को आप अनपढ़ समझना है, बिहार के लोगों को, भोजपुरी देखने वाले लोगों को आप मूर्ख समझते हैं क्या? भोजपुरिया जो दर्शक है उसको पागल वगल समझते हैं क्या आप? मतलब यही शो कर रहे हैं खेसारी लाल यादव। और कुल मिला के आप बात समझिए कि खेसारी ने ग्लोबल म्यूजिक वर्ल्ड के साथ, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ जानबूझ के इस तरीके का खेल रचा था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इन्होंने जानबूझ के उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा था। ये कहीं से मूर्ख नहीं है, ये कहीं से अनपढ़ नहीं है, ये कहीं से जाहिल नहीं है, बल्कि ये चालाक आदमी है, ये तेज आदमी है जो बाकियों को मूर्ख समझता है। अब जो आदमी बिहार के जनता को ही, भोजपुरी को जनता को ही जो खेसारी मूर्ख समझ सकता है, उसके लिए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन क्या है? आपने इतनी सारी बातें कह दी जो कि सही बात भी है। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि हमने कल भी एक विश्लेषण किया था खेसारी लाल पे, जो हमने इनकी बेतुकी बातें को सामने लाई थी। तो उस पे इनके फैन जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो क्या आपको क्या लगता है कि उनका विरोध किया हुआ सही है या फिर गलत है? हम लोगों ने जो विश्लेषण किया था उसको ठीक ठाक लोगों ने देख लिया है और सच्चाई बहुत लोगों को नहीं पचती है। तो खेसारी जिस तरीके से जाहिल है, मैं मानता हूं, हालांकि वो अंदर से थोड़ा तेज आदमी है, लेकिन खेसारी जिस तरीके का जाहिल है और जैसा अनपढ़ों का फौज उसके साथ काम करता है, वैसे ही उनके चाहने वाले लोग भी हैं। भाई आप कैसे किसी को वो ठगने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? फिर आप अंधभक्त हुए, अंध समर्थक हुए। आप कोई भी हो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। जो सच है वो सच तो हम लोग कहेंगे। हमारा काम खबर दिखाना है। खबर में अगर खेसारी गलत है खबर के हिसाब से, तो हम उन्हें गलत कहेंगे, चाहे उनके समर्थक कमेंट में गालियां दे दे, चाहे फोन पे गाली दे दे, चाहे इनबॉक्स को गालियों से भर दे, उससे कुछ होना नहीं है। पढ़ता भी नहीं आदमी, उतना समय थोड़ी है कि आपके कमेंट्स को हम पढ़ेंगे और आपके इनबॉक्स में मैसेजों को पढ़ेंगे। कुछ लोग अपने हैं, कुछ टीम है जो बता देती है कि भाई इस तरीके से ये चीजें हुई है। लेकिन सच ये है कि खेसारी लाल यादव जनता के सेंटीमेंट से खेल रहे हैं। खेसारी लाल यादव फैक्टर चलाते हैं, यादवों के नाम पर सेंटीमेंट का गेम खेलते हैं। और अब खेसारी लाल यादव ये सेंटीमेंट गेम खेल रहे हैं कि वो कलाकार है और कलाकार अंदर से भावुक होता है, उसको मूर्ख बनाया जा सकता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। और सच्चाई सामने आ गई है, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अगर आप सही होते तो कोर्ट झूठ नहीं बोलती है। बाकी लोग झूठ बोल सकता है, हम झूठ बोल सकते हैं, हो सकता है हमारी टीम आपके अनुसार से झूठ बोल सकती है, बाकी न्यूज चैनल्स और बाकी लोग झूठ बोल सकते हैं। कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आपने गड़बड़ी की है और इस गड़बड़ी की आपको सजा मिली है। आप अपने आप को कितना भी डिफेंड कर लीजिए, गाइए 2025 तक जिसके लिए गाना है। अपने लिए तो आप अब नहीं गा सकते हैं या किसी के लिए भी। ओवरऑल आपने देखा कि हमने विश्लेषण में खेसारी लाल पर अपना
राय विचार हमने सहयोगी मेरे आदर्श से पूछा। और ये बात सच भी है कि ये आप जितना भी बेतुकी बात कर ले, बेफिजूली बात कर ले, अपने आप को कितना भी डिफेंड कर ले, बट कोर्ट आप अगर सही रहेंगे तभी आपके साथ रहेगी। और सच्चाई बहुत हद तक नहीं छुपती है, जितना भी आपको अगर गलत रास्ता पे जाना है वो किसी ना किसी दिन सच सामने आ ही जाएगी। और भोजपुरी में लोग सुनते हैं गाना, उनको मूर्ख समझने की ये सबसे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे पेज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।